Hello dear students, welcome to you at MATE and 2T educational channel. Dear students, we are studying reproductive system. हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे थे और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल और फीमेल दोनों की एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात चल रही है। लास्ट वीडियो में मेल में पेनिस की स्टडी हुई और फीमेल का वाल्वा की स्टडी किए थे हम लोग। वाल्वा के बारे में जाने थे, इनके 3 पार्ट्स है ना। वाल्वा के मेन 2 पार्ट्स मेजोरा लोबिया, माइनोरा लोबिया, और इनमें हम बात जाने थे इनके क्लिटोरिस के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ हाइमेन के बारे में भी हम लोग स्टडी किए थे। तो एक्सटर्नल यानी अगर एक्सटर्नली विजिबल ऑर्गन है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, दैट इज वाल्वा, जिसे हम लोग वेजाइना के नाम से भी जानते हैं। बट जान लीजिए वेजाइना इज नॉट actually whatever can be seen externally, that is vulva. What is vagina? It says that vagina is a muscular canal lined canal lined with nerves and mucous membrane. अगर वेजाइना की बात करते हैं तो ये मस्कुलर कैनल है। मस्कुलर कैनल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। मस्कुलर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो म्यूकस मेम्ब्रेन और नर्व्स से बना होता है, यानी इसमें मेनली म्यूकस और नर्व मेम्ब्रेन होता है। इट कनेक्ट्स यूट्रस एंड सर्विक्स टू आउटसाइड बॉडी। यह सर्विक्स और यूट्रस और सर्विक्स को आउटसाइड बॉडी यानी वाल्वा से कनेक्ट करता है। What is vagina? Vagina is connector between vulva and uterus through cervix. अगर नॉर्मली वेजाइना की बात करते हैं तो वेजाइना का लेंथ यानी डिप इसकी बात करते हैं, ये हिस्सा नॉर्मल लेंथ 2.75 इंच टू 3.25 इंच नॉर्मल होता है, जबकि एराउजल स्टेट में एराउजल कंडीशन में वो सेक्सुअली एक्टिव है। उस कंडीशन में ये 4.25 इंच टू 4.75 इंच तक इसकी लंबाई हो सकती है। एराउजल कंडीशन में 4.25 टू 4.75 इंच तक इसकी हो सकती है। अगर इसकी विड्थ डायमेंशन की बात करते हैं, देन इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। ये कितना एक्सपैंड करना है, इट डिपेंड्स अपॉन सेवरल फैक्टर्स लाइक चाइल्ड बर्थ के समय काफी ज्यादा वाइड हो जाता है सो दैट इजिली बेबी कम आउट हो सके। उस मुताबिक बात है तो उस समय रिलैक्सिन नामक हार्मोन होता है, रिलैक्सिन नामक हार्मोन सेक्रेट होता है जो चाइल्ड बर्थ का रिलैक्सिन क्या करता है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ा देता है। इसके बारे में कहा जाए तो वेजाइना इज इलास्टिक ऑर्गन। आगे बात करते हैं वेजाइनल ओपनिंग। अब इसकी बात करते हैं वेजाइनल ओपनिंग और वेजाइनल वेस्टिब्यूल्स और इंट्रियोट्स इज लोकेटेड बिटवीन यूरेथ्रा एंड एनस। यूरेथ्रा और एनस के बीच ये जो हिस्सा है इसी को हम लोग कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग। इनकी फंक्शन वेजाइनल ओपनिंग, ये वेजाइनल ओपनिंग है, ठीक है। कहां पाया जाता है? इट इज लोकेटेड बिटवीन एनस एंड यूरेथ्रा, है ना। अगर वेजाइना की जो हम स्टडी किए थे, ठीक है, एनस हो गया और यूरेथ्रा है, और इसके बीच में ये ओपनिंग है, दिस इज वेजाइनल ओपनिंग। ये हो गया मेजोरा लोबिया, माइनोरा लोबिया, और इसके बाहर ये हो गया माइनोरा लोबिया, ठीक है। तो ये यूरेथ्रा और एनस ओपनिंग के बीच का पार्ट होता है क्या? वेजाइनल ओपनिंग, या इसको वेजाइनल वेस्टिब्यूल या इंट्रियोट्स कहते हैं। अब इसकी फंक्शंस क्या क्या है? इसकी फंक्शन, it is worked as
functions as or used for releasing out menstrual flow। फीमेल का जो menstrual flow होता है, menstruation जो भी लिक्विड सेक्रेट होता है, वो इसी वेजाइनल ओपनिंग के द्वारा, वेजाइना के द्वारा बाहर आता है। Along with it, it is also involved in sexual intercourse and then childbirth। वेजाइना की 3 मेजर फंक्शंस हैं। पहला, टू रिलीज आउट मेंस्ट्रुअल फ्लो। सेकेंड, टू कंप्लीट सेक्सुअल इंटरकॉर्स एंड थर्ड इज चाइल्ड बर्थ। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं वेजाइनल वॉल की। वेजाइना की वॉल, सब कुछ वेजाइनल वॉल में ही है, क्योंकि वेजाइनल वॉल बहुत फ्लेक्सिबल होता है। नॉर्मल कंडीशन में वेजाइनल वॉल एक दूसरे के पास पास होता है, बिल्कुल चिपका हुआ होता है। जब फीमेल को सेक्सुअल ड्राइव के लिए तैयार किया जाता है, उसका को पार्टनर, देन इन दैट केस वेजाइनल वॉल धीरे धीरे ओपन अप होने लगता है। एंड इट डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ पेनिस, थिकनेस ऑफ पेनिस, वेजाइनल वॉल कितना ओपन हो। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ वेजाइनल ओपनिंग बहुत ज्यादा हो जाता है। इट डिपेंड अपॉन साइज ऑफ बेबी, है ना, क्योंकि उसी पासवेज से बेबी को कम आउट होना है। वॉल ऑफ वेजाइना इज कवर्ड विद मैनीफोल्ड बाय मैनीफोल्ड कॉल्ड रग्स। रग क्या होता है? रग, वेजाइनल वॉल काफी सारे फोल्ड्स का बना होता है। इस तरह से फोल्ड्स होता है, ऐसे ऐसे काफी सारे फोल्ड्स होते हैं, और इन फोल्ड्स को ही रग्स कहते हैं। वेजाइनल वॉल काफी सारे फोल्ड्स के बना होता है, जैसे कपड़ा है ना, काफी सारे फोल्ड में मुड़ा हुआ है, ठीक है, मुड़ा हुआ है। अभी मैंने कहा था इट्स जस्ट लाइक इलास्टिक, तो काफी सारे फोल्ड्स का बना होता है, उन फोल्ड्स को रग्स कहते हैं। इट हैज मसल्स कवर्ड इन न्यूमरस मेम्ब्रेन सेम एज टिश्यू ऑफ माउथ। और इनका जो अंदर का जो टिश्यू है, जो फोल्ड्स जिसका बना हुआ है काफी मोटा, वो माउथ के टिश्यू की तरह, जैसे माउथ का है ना, खींचते हैं ना, ये खींच रहा है ना, ऐसे ही वो स्ट्रेचेबल होता है। वेजाइनल वॉल जिस टिश्यू का बना होता है, दैट इज वेल स्ट्रेचेबल। वॉल कंटेन लेयर्स ऑफ टिश्यू विद मेनी इंटरकर्स with many elastic fiber along vagina to expand during intercourse और childbirth। अब ये जो वेजाइनल फाइबर्स होता है, ये टिश्यू, ये वेजाइनल फाइबर से बहुत सारे, मैंने पहले कहा था, इलास्टिक फाइबर्स का बना होता है। इलास्टिक फाइबर, फैलने वाले फाइबर से, जैसे चिक भी ना खिंचा रहा ना, दैट इज इलास्टिक फाइबर्स होता है। अब इलास्टिसिटी कितनी है? इलास्टिसिटी कितनी है? वो इलास्टिसिटी डिपेंड करता है वो कितनी फैलने की आवश्यकता। अब माउथ को ज्यादा फैलने की आवश्यकता नहीं ना, इसलिए इलास्टिसिटी कम। बंद रखिए, बंद हो गया, खींचिए, फैलेगा माउथ, ठीक है। तो अब इसकी इलास्टिसिटी एक लिमिटेड है, जो भी चीज है इलास्टिसिटी उसकी लिमिटेड होती है, उसी तरह से। अच्छा, अब आगे क्या होता है कि अगर वेजाइना की बात करते हैं तो रिलैक्सिन अगर हार्मोन आ गया तो बहुत ज्यादा इलास्टिसिटी बढ़ा देगा। रिलैक्सिन हार्मोन आ जाएगा तो रिलैक्सिन हार्मोन इसकी इलास्टिसिटी को बढ़ा देगा, तो वेजाइना बहुत ज्यादा फैल सकता है। और जैसे ही बेबी कम आउट हो गया, पुश आउट हो गया, आउट ऑफ वेजाइना हो गया, तो वो फिर धीरे धीरे सिकुड़ गया। तो ये कह रहा है क्या कि ये इलास्टिक फाइबर्स का बना होता है, जो चाइल्ड बर्थ के समय उसको फैलने में एक्सपैंड करने में मदद होता है। आउटर लेयर सेल कंटेनिंग टिश्यू टू स्टोर ग्लाइकोजेन विच सेड ऑफ ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। अब जो अंदर का हिस्सा है इसमें ग्लाइकोजेन जमा होता है, जो अंदर का जो हिस्सा होता है, अंदर वाला हिस्सा, उसमें ग्लाइकोजेन जमा होता है। ये एक न्यूट्रिएंट लेयर होता है। इसमें काफी सारे बैक्टीरिया सिचुएटेड होते हैं, काफी सारे बैक्टीरिया होते हैं, और ये ओवुलेशन के समय शेड ऑफ हो जाता है। जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो या ओवुलेशन के साथ साथ वो शेड ऑफ हो जाता है, और मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ वो भी लेयर बाहर आ जाता है।
Glycogen is broken down by bacteria to maintain pH level to protect against fungi and other harmful bacteria. अब जो अंदर का जो लेयर है ग्लाइकोजेन का लेयर है, ग्लाइकोजेन का लेयर इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू बैक्टीरिया that hosted in that lives inside vagina. वेजाइना के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं उनको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड कराता है? ग्लाइकोजेन, जो इसके इनर लेयर में होता है। और जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है तो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ साथ चूंकि उस समय तक बैक्टीरिया लगभग उसको समाप्त कर दिया होता है और वो फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ वो बाहर आ जाता है। उस समय बैक्टीरिया नहीं रहता, वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के साथ धीरे धीरे वो बाहर चला आता है। अब इसमें जो पीएच लेवल है, बैक्टीरिया क्या करता है? पीएच लेवल को मेंटेन करता है। पीएच लेवल क्यों मेंटेन करता है? सो दैट हार्मफुल बैक्टीरिया या कोई अदर जर्म्स वेजाइना के थ्रू सर्विक्स से होता हुआ यूट्रस में इंटर ना करे, ताकि यूट्राइन इन्फेक्शन ना हो। अगर ये चला गया बैक्टीरिया सर्विक्स से होता हुआ यूट्रस में चला गया तो इन्फेक्शन कर देगा। दैट्स व्हाई इसका मीडियम एसिडिक होता है। जो भी एक्सटर्नल पार्ट्स है, चाहे वो माउथ की बात कीजिए या फिर आप वेजाइना की बात कीजिए, हाईली एसिडिक होता है। ये है ना, हाईली नहीं एसिडिक होता है, सो दैट कुछ बहुत सारे फॉरेन बॉडी वहीं पर डेट हो जाए। पर्पस ऑफ वॉल ये हो गया। अब इसकी वॉल और वेजाइनल फोल्ड का पर्पस टू प्रोवाइड बैरियर एंड एक्सेस रूट बिटवीन सर्विक्स एंड वॉल्वा। वॉल्वा और सर्विक्स के बीच बैरियर का काम करना कि कोई भी चीज अंदर नहीं चला जाए, कोई बैक्टीरिया अंदर नहीं चला जाए। साथ ही साथ अगर कोई चीज पैसेज हो रही है, सेक्सुअल इंटरकॉर्स है, सेक्सुअल इंटरकॉर्स के दौरान ताकि पेनिस आसानी से इंसर्ट हो सके, चाइल्ड बर्थ के समय बेबी इजीली बाहर आ सके। तो ये सारा काम क्या करता है? इसका वेजाइना वॉल का है। Cervix and vulva allow vagina to stretch and expand to push out baby. cervix जो है और वल्वा ये क्या करता है? प्रेशर मेंटेन करता है। जैसे ही जब बेबी मैच्योर हो जाता है तो वहां से पहले ये पुश आउट करता है। यहां से पुश आउट, आपका यूट्रस पुश आउट किया, पुश आउट करने के बाद जैसे ही बेबी यहां आ गया वेजाइना में, अब ये सर्विक्स यहां से अंदर से प्रेशर मेंटेन करेगा ये, सो दैट धीरे धीरे ये बाहर क्यों आएगा और ये फैलेगा। क्लियर? आगे सर्विक्स इज सिलिंड्रिकल शेप नेक टिश्यू दैट कनेक्ट वेजाइना। और सर्विक्स की अगर बात हो रही है, सर्विक्स, अब ये सर्विक्स हो गया, ये तो वेजाइना की बात होगी। सर्विक्स की अगर हम बात करते हैं, इट इज सिलिंड्रिकल शेप नेक ऑफ टिश्यू दैट कनेक्ट वेजाइना एंड यूट्रस। ये सिलिंड्रिकल होता है, टिश्यू का बना हुआ, जो यूट्रस और वेजाइना दोनों को कनेक्ट करता है। ये सिलिंड्रिकल शेप का होता है। इसकी लेंथ, ये सर्विक्स की लेंथ ये 3 to 4 सेंटीमीटर है, ज्यादा नहीं होता है, लगभग 1.25 इंच का, 3 to 4 इंच लंबा होता है और डायमीटर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। सर्विक्स की अगर बात हो रही है, ये 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर का होता है। अगर सर्विक्स की बात करते हैं तो वॉल्वा से लगभग 7 सेंटीमीटर, वॉल्वा से लगभग 7 सेंटीमीटर तक डीप हो सकता है। सर्विक्स की अगर बात करते हैं, इट इज कंपोज्ड ऑफ फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू। सर्विक्स फाइब्रोमस्कुलर टिश्यू का बना होता है। सर्विक्स या पोर्शन की बात करते हैं, इनकी 3 पोर्शन है। पहला इक्टोसर्विक्स, सर्विक्स बाहर का सर्विक्स, इक्टोसर्विक्स जिसको वेजाइना से देखा जा सकता है ना, इस तरह से ये दिखेगा, ये है ना। पहला हो गया सर्विक्स दैट कैन बी सीन आउटसाइड वेजाइना। ओपनिंग ऑफ इक्टोसर्विक्स और एक्सटर्नल ओएस अलाउ पैसेज बिटवीन यूट्रस एंड वेजाइना। इक्टोसर्विक्स का जो ओपनिंग है, इक्टोसर्विक्स का ओपनिंग और एक्सटर्नल ओएस, ये यूट्रस
और वेजाइना के बीच सब्सटेंस को ट्रांसफर करता है, यानी आने में मदद करता है। सर्विक्स इट इज टनल थ्रू सर्विक्स फ्रॉम एक्सटर्नल टू यूट्रस। अब अंदर के हिस्सा का जो टनल है, टनल को कहते हैं इंडो सर्विक्स, यानी सर्विक्स दो पार्ट, एक्सो सर्विक्स और इंडो सर्विक्स। जो बाहर से दिख गया एक्सो सर्विक्स, यानी सर्विक्स का वह पार्ट जो वेजाइना से अटैच्ड हो एक्सो सर्विक्स, और अंदर का हिस्सा एंडो सर्विक्स। एंडो सर्विक्स का क्या काम है? ये यूट्रस को वेजाइना से जोड़ना, यूट्रस को वेजाइना से सर्विक्स से जोड़ना। तो यहां तक हम स्टडी किए, अभी बात किए थे वेजाइना और सर्विक्स की बात की। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे यूट्रस की। यूट्रस के बाद बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल हमारा 3 ऑर्गन प्ले करेगा। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं तो मेन सेक्स ऑर्गन है ओवरी, इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे, ये लेक्चर लंबा हो। फिर हम यूट्रस बात करेंगे, क्योंकि मेन रोल यूट्रस का प्ले करना है। इन सब का क्या काम है? इंसेमिनेशन। क्या काम है? इंसेमिनेशन, यानी स्पर्म को अंदर जाना, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ और फैक्ट्स हैं, जब हम यूट्रस की बात करेंगे तो इसमें कुछ और रिलेटेड फैक्ट्स बताएंगे आपको जो इंपॉर्टेंट है। और क्या काम है? डेवलप्ड बेबी को यूट्रस से बाहर लाओ, और तो कोई काम नहीं। बाकी इसमें नर्व्स होते हैं सो दैट सेक्सुअल इंटरक्रॉस प्लीजरस हो सके, पहले हम बता चुके थे, तो इनका मेन यही काम है। फिर इनमें रिलैक्सिन नामक हार्मोन आएगा चाइल्ड बर्थ के समय, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन का क्या काम है वो भी समझे, कौन कौन सा हार्मोनल कंट्रोल आगे हम बात करेंगे, वो तब बात करेंगे जब हम यूट्रस की स्टडी करेंगे, क्योंकि सब उसी से रिलेटेड है। सो टिल देन कीप वाचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।